गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज जो है चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई, ठीक है। चलो आप लोग देखिए, आप लोग को फिगर दिखाते हैं, पहले आप लोग समझिए अच्छे से, उसके बाद जो है हम एक एक पॉइंट करके उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए पहले आप लोग चित्र देखिए। अब देखो आपके सामने ये जो चित्र है ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका मानव नेत्र। पहला हम लोग जो टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। पहले आप लोग देखिए मानव नेत्र। ये देखो, इसमें आपका सबसे जो बाहरी पटल होती है उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल, ठीक है, जो आपको धूल कणों से आपकी जो है आँखों की क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। ये जो बाहरी परत आपको दिखाई दे रही है ये आपका क्या है, ये दृढ़ पटल है, ठीक। उसके जस्ट पीछे जो यहाँ नीचे वाला भाग होता है ये आपका होता है रेटिना। रेटिना पे क्या होता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर ही बनता है, ठीक। ये आपकी प्रकाश सिराएँ हैं जहाँ से प्रकाश क्या होता है, प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो ये आपका आइरिस होता है, ये आपका आइरिस है, ठीक है। और ये आपका लेंस या मांसपेशियाँ हैं, ठीक है। मांसपेशियाँ जैसे प्रकाश ज़्यादा पड़ता है तो मांसपेशियों हम लोग सिकोड़ लेते हैं, और ठीक है, तो आँखों को छोटा और बड़ा करने में मांसपेशियों का काम करते हैं। आपका नेत्रोद होता है, ये आपके आगे पुतली होती है, जैसे आँखों में आप देखेंगे कि दो पुतली आपको दिखाई देती है। उसके आगे का भाग जो होता है कार्निया, ये आगे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको कहें क्या है, कार्निया है, ठीक है। उसके बाद ये लेंस होता है, ठीक। आप देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ जो बीच वाला भाग होता है ये, इसमें एक द्रव भरा होता है, छोटे छोटे जैसे ये क्या है आपको जो दिखाई दे रहा है बिंदु द्रव, क्या है, द्रव है, द्रव होते हैं। और इन द्रव को हम लोग कच्छाप द्रव कहते हैं, कहते हैं कच्छाप द्रव। ये छोटे छोटे बिंदु के रूप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका क्या है, पीत बिंदु। पीत बिंदु होता है, ये अंध बिंदु होता है, जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है ना। ये अंध बिंदु हो गया, ठीक। ये आपका जो है बाहरी संरचना दृढ़पटल होती है। उसके बाद आपका जो है ब्लैक होती हैं जो सिराएँ हैं, यह प्रकाश सिराएँ, रेटिना है, आइरिस है, नेत्रोद हो गया, पुतली हो गई, कार्निया है, मांसपेशियाँ, आपका लेंस, ठीक है, लेंस है। ये आपका कच्छाप द्रव है, जो छोटा छोटा आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है, क्या है, कच्छाप द्रव। चलिए ठीक, पॉइंट करके एक बारे में जो है आपको विस्तार से अध्ययन करके आपको बताते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिए। आगे चलो देखते हैं। देखिए पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मानव नेत्र। क्या है, मानव नेत्र, ठीक है। चलिए भाई देखिए सब लोग, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको चित्र, जैसा कि आप लोग ध्यान दें, चित्र आपको दिखाया गया, ठीक है। फिर से एक बार हम आपको दिखा देते हैं। इधर ये आपका क्या है, आइरिस हो गया है, ये नेत्रोद है, पुतली है, हमको बताया यहाँ छोटे छोटे जो बिंदु की तरफ दिखाई दे रहे हैं क्या है, कच्छाप द्रव है आपका, ठीक। यहाँ क्या होता है, पीत बिंदु होता है, यहाँ अंध बिंदु होता है, अंध बिंदु, ठीक है। ये अंध बिंदु है, यहाँ लिखे नहीं है। यहाँ से प्रकाश सिराएँ होती हैं, आपका दृढ़ पटल होता है, सबसे बाहरी भाग होता है जो आपकी आँखों को बाहरी भाग क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। ये धूल कण वगैरह ये सब पड़ जाते हैं उड़कर, सबसे बाहरी पटल जो होती है वो आपकी आँखों की क्या करती है, रक्षा करती है। लेंस, मांसपेशियाँ, प्रकाश को सुग्राहिता कम ज़्यादा जब होती है तो हम लोग मांसपेशियाँ क्या करते हैं, सिकोड़ते हैं और मांसपेशियों में फैलाव भी आता है। यहाँ का भाग होता है कार्निया, ठीक। अब चलिए आप देखते हैं आगे एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। पहला है दृढ़ पटल, ठीक है। पहला क्या है आपका, दृढ़ पटल। चलिए देखिए सब लोग ध्यान से, इसमें क्या है, दृढ़ पटल, ठीक। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। जो मनुष्य का नेत्र होता है एक खोखले गोले के समान होता है। समझ लीजिए कैमरे की भांति आपकी जो नेत्र होता है वो कैमरे की भांति कार्य करता है। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। आपकी आंखों में जो श्वेत परत दिखाई देता है, श्वेत भाग, वो क्या होता है, अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है
इस परत को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह क्या करता है, अविलंब से दूर हट जाता है, ठीक, या अविलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है ना, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तभी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दृढ़ पटल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो दूसरा, इसमें जो है आपका भाग आता है कार्निया। ठीक है, कार्निया देखिए, कार्निया या दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया स्वच्छ मंडल कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी में प्रवेश करता है। जो नेत्र में प्रकाश जाता है, जब कोई वस्तु आप लोग देखते हैं तो प्रकाश क्या करता है, आप वस्तु से होकर आपकी आंखों पर पड़ता है, नहीं प्रकाश जब आपकी आंखों में प्रवेश करेगा तब आपको वस्तु क्या होगी, दिखाई देती है। तो प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, कार्निया वाले भाग से ही प्रकाश प्रवेश करता है। उसके बाद आता है रक्तक पटल। अगला है क्या है, रक्तक पटल, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका रक्तक। ठीक है, इसको देखिए, इसमें क्या है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। जो रक्तक पटल होता है, जो आपका काला भाग दिखाई देता है नेत्र में, क्या है, आपका रक्तक पटल होता है। ठीक, आगे देखिए और पॉइंट क्या कहता है इसमें, इसे हम लोग कहते हैं परतारिका या आइरिस कहते हैं। ठीक है, परतारिका या आइरिस। कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली होती है। कार्निया के पीछे होती है, ठीक है, अपारदर्शी झिल्ली होती है। यह का पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं। यह पुतली के आकार को नियंत्रित, को छोटा और बड़ा करने में काम करता है। यानी पुतली के आकार को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अगला देखिए, इसमें क्या है, जो पांचवा पॉइंट है, इसमें कह रहा है पुतली तथा नेत्र तारा। पुतली तथा नेत्र तारा। चलिए पुतली में देखते हैं क्या है आपका। देखिए जो आपका भाग है, जो नेत्र के हैं, सभी भाग एक करके पॉइंट में दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, पांचवा भाग क्या कह रहा है, पुतली तथा नेत्र तारा यानी पुतली। देखो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, आइरिस के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है। ठीक, जो पुतली या नेत्र तारा कहलाता है, यह गोल तथा काली दिखाई देती है। आप लोग देखेंगे किसी आँख में जो छोटी सी बिंदियाँ दिखाई देती हैं, वही क्या है, पुतली है, नेत्र तारा कहते हैं हम लोग उसको। कार्निया में आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस से पड़ता है, पुतली से होकर ही लेंस के अंदर प्रवेश करता है प्रकाश। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आपका है अभिनेत्र लेंस। अब लेंस देखो, आई लेंस क्या होता है, जो लेंस लगा होता है, इसमें क्या कह रहा है, आइरिस के ठीक पीछे। ठीक है, लेंस देखिए आपका पांचवा पॉइंट है, छठा पॉइंट, अभिनेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक बना द्विउत्तल लेंस, है ना, द्विउत्तल लेंस जो अभिनेत्र लेंस कहलाता है। ये द्विउत्तल लेंस की बात, आप लोग लेंस के बारे में विधिवत अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ आपको बताया गया था कि द्विउत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, कॉन्केव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, द्विअवतल, समावतल, सब बताया गया था। चलिए आगे देखो, अब क्या है, इसमें आता है नेत्रोद। देखो एक्वेरियस ह्यूमर्स, देखो जो नेत्रोद होता है, नेत्रोद क्या है, नेत्रोद एवं जलीय द्रव। ठीक है, एक कार्निया तथा लेंस के बीच का भाग नेत्रोद का है। कार्निया और लेंस के जो बीच का भाग होता है वो क्या होता है, नेत्रोद कहलाता है, जिसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जलीय द्रव भरा होता है। ठीक है, जो नमकीन और पारदर्शी होता है इसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। आता है आपका कच्छाप द्रव, है ना, कच्छाप द्रव। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, छोटे छोटे देखो उसमें जो बिंदी की तरह बनाया गया है, जिसमें आप लोग ध्यान देंगे तो क्या कच्छाप द्रव होता है। कच्छाप द्रव देखिए, है ना, कच्छाप द्रव, है ना, देखो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग कच्छा, है ना, कच्छाप कच्छ कहलाता है,
जिसमें गाढ़ा पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला ध्रुव भरा रहता है, जो द्रव होता है भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दृढ़ पटल। ठीक है, कार्निया और उसको जो है लेंस, रेटिना और लेंस के बीच में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कचाप, कच्चे कहते हैं, उसमें जो द्रव भरा होता है उसे क्या कचाप द्रव कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या है। इसमें आता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, सभी लोग ध्यान दीजिए। अब दृढ़ पटल के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। दृढ़ पटल, एक कहता है दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल एक रक्तर पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर, ठीक है, नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना या दृष्ट पटल कहते हैं। जिसे रेटिना या दृष्ट पटल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया दृढ़ पटल, हो गया रेटिना जिसे हम लोग कहते हैं, उसी को दृष्ट पटल भी कहते हैं। इंग्लिश में से हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आता है पीत बिंदु। क्या है, पीत बिंदु। पीत बिंदु से हम कहते हैं येलो पॉइंट्स। ठीक है, येलो स्पॉट। रेटिना के ठीक बीच में एक पीला भाग होता है, यहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु का जो भाग होगा वहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देगा, आपको एकदम साफ सुथरा बना हुआ इमेज आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब लास्ट है आपका इसमें ये सारे पॉइंट जब, ठीक है, आपका है क्या है, अंध बिंदु। अंध बिंदु जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है ना, अंध बिंदु, सभी लोग ध्यान दीजिए। अंध बिंदु क्या है ना, कहता है दृष्ट तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान, दृष्ट तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान से छेद कर यानी हो करके मस्तिष्क में जाती हैं, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो प्रकाश प्रवेश करेगा वो सीधे रेटिना से होते हुए पीछे निकल जाएगा, यानी प्रकाश सिराओं से सीधे निकल जाता है बाहर, जहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान पर प्रकाश में सुग्राहिता क्या होती है, शून्य हो जाती है। जब प्रकाश की सुग्राहिता शून्य हो जाएगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अंधबिंदु कहते हैं। अंधबिंदु का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रकाश प्रवेश करेगा और रेटिना में प्रवेश करने के बाद सीधे पीछे की तरफ निकल जाता है, कहीं पर इसकी जो सुग्राहिता होती है वो शून्य हो जाता है। शून्य होने पर कहीं भी कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगी। ठीक है ना, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए इसकी सुग्राहिता शून्य हो जाती है। ठीक है, जब भी आएगा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जब मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने को आपको मिलेगा तो आप लोग जो है देखो, जैसे मानव नेत्र है, ठीक है, तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन मतलब मानव नेत्र का आप लोग चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद हम लोग पॉइंट वाइज करके उसके बारे में विस्तार से हम लोग लिखते हैं, तब आपको 3 से 4 नंबर में आएगा। ठीक है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, या नहीं तो 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो 7 नंबर में पूछा जाएगा। वहाँ से पूरा कम्प्लीटली है, आप लोग समझ लीजिएगा। जो भी हो बाद में बताइएगा कमेंट करके, तो हम लोग बता देंगे। और वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबाइएगा, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन भी कर दीजिएगा, तो आपको जो है जितनी वीडियो अपलोड होंगे वो सारी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, पढ़ाई करें। ओके।